सर रमज़ान है, मशरूबात का इस्तेमाल होता है, चीनी का इस्तेमाल हो रहा है और हमें ख़बरें ये मिल रही हैं जी चीनी की कीमतें जो है स्टेबल नहीं है। डेली चीनी की कीमत में जो है इजाफा हो रहा है और कह रहे हैं कि अब 5 लाख टन चीनी हम ना इंडिया से मंगवाएंगे। तो जारी बात है उन्होंने हर चीज़ के अंदर एक जरा अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बट अगर वो पाकिस्तान की हेल्प कर देते हैं और पाकिस्तान उनसे चीनी ले रहा है तो मुझे लगता है कि हम थैंकफुल होंगे इंडिया के बहुत ज़्यादा। और तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, आप चाहे इंडिया से ले लें चाहे जहाँ मर्जी से ले लें। तो अगर आप ये चीनी है ये किसी और मुल्क से भी ले सकते हैं, इंडिया से इन्होंने जरूर लेनी है। किसी और मुल्क के अफोर्ड नहीं कर सकते ना। इंडिया से हम दवाइयाँ ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, इंडिया से चावल भी ले लेते हैं, प्याज टमाटर भी ले लेते हैं। अब चीनी तो हम कह रहे हैं डायरेक्ट ही दे दो भाई। हम जैसे लोगों से खूब निकलवाएं। हाँ, टैक्स कलेक्ट खूब निकलवाएं, क्योंकि देखो बाहर के मुल्कों में क्या है, सब टैक्स एक सेकंड हाँ, गाड़ी टैक्स हर जगह पे कर इंडिया रहे में हैं। भी एक दिन में हाँ। 50-50 लाख लोग अपनी इनकम वो टैक्स रिटर्न जमा करवाओगे। लेकिन ये वही इंडिया जो 2019 में हमें हर चीज देता था और हमने ही दरवाजे बंद किए कि भाई कश्मीर दोगे तो फिर कोई चीज खरीदेंगे। आज हम अपनी उस स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन। तो अब ये अगर इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, इंडिया से तो इन्होंने अभी तक कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की, हर चीज़ वैसे ही रोकी हुई है, इंडिया से हमने कुछ नहीं लेना। हाँ ठीक है। तो अगर अब ये चीनी है ये किसी और मुल्क से भी ले सकते हैं, इंडिया से इन्होंने जरूर लेनी है। किसी और मुल्क के अफोर्ड नहीं कर सकते ना। इंडिया से हम दवाइयाँ ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, इंडिया से चावल भी ले लेते हैं, प्याज टमाटर भी ले लेते हैं। अब चीनी तो हम कह रहे हैं डायरेक्ट ही दे दो भाई। अगर सऊदी अरब या फिर यूएई के रास्ते से हम इंडिया की चीनी खरीदेंगे वो तो पहुँच से ही बाहर हो जाएगी, वो ना महंगी पड़ेगी। हाँ। तो फिर ठीक है, या तो फिर ये खुल के सामने आए, इंडिया के साथ अपने मामला ठीक करे। हाँ, कि नहीं गुजारा हो रहा तो हाँ, अवाम को रिलीफ दे। हाँ। अवाम को रिलीफ भी नहीं मिल रहा और इंडिया के साथ जो है इन्होंने अपने लाइक बार नवाज शरीफ की हुकूमत जो है, वैसे भी इंडिया सपोर्टेड गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ये अगर सबको इंडिया पता को है। कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो नुकसान तो आवाम का नहीं ना होता, भला ही होता है ना। अवाम को तो फायदा होना चाहिए, भले कि आप किसी मुल्क से वो चीज़ इंपोर्ट करें। ठीक हो गया। और हम तो इस बात के हक में है कि जितने भी पड़ोसी मुल्क है, चाहे वो ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए। हाँ। ये मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। वैसे हम इंडिया को दुश्मन कहते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है फिर जाकर उनके घुटनों में बैठ जाते हैं, भाई दे दो हमें चीज दे दो, बाहर से नहीं अफोर्ड कर सकते बड़ी। जब ट्रेड की बारी आई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है, वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें। तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, आप चाहे इंडिया से ले लें चाहे जहाँ मर्जी से ले ठीक लें। हो गया। लेकिन ये वही इंडिया जो 2019 में हमें हर चीज देता था और हमने ही दरवाजे बंद किए कि भाई कश्मीर दोगे तो फिर कोई चीज खरीदेंगे। आज हम अपनी उस स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे? आपको पता है जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है हमारे जो रवाबित हैं इंडिया से वो अच्छे हो जाते हैं, वो शादियों पे भी आते हैं और सारी चीज़ें जो अच्छी हो जाती हैं। तो इस दफा मीठा इंडिया से आ रहा है। ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी गर्ल आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशनशिप चाहती है? हमारे रिलेशनशिप में बड़ा अप्स एंड डाउन है आजकल, तो बिल्कुल हम खामोश हो चुके हैं दोनों तरफ से। ना वो हमारी कंट्री आते हैं ना हम जाते हैं, वीज़ा ईच एंड एवरीथिंग सस्पेंड। इवन आपने एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस की बात की, वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, जो इंडियंस हमें देख रहे हैं, आप कैसे ताल्लुक चाहती हैं अपने पड़ोसी या ब्रदर मुल्क के साथ? देखें, जो ताल्लुक होना चाहिए वही चाहती हूँ। जिस तरह अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत में बेशक वो हम उनसे काम लें या वो हमसे हमारे मुल्क से काम लें, लेकिन मैं रिलीजियस होकर अगर सोचूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है इंडिया और हम में बहुत फ़र्क है। ठीक है। अगर आप इंडिया देखें, इंडिया पहले कोशिश करता है कि मैं जो अपनी आवाम है जो उसको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर दूँ। मुल्क का चेक एंड बैलेंस बड़ा अच्छा है ट्रेड का। तो जारी बात है उन्होंने हर चीज़ के अंदर एक जरा अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बट अगर वो पाकिस्तान की हेल्प कर देते हैं और पाकिस्तान उनसे चीनी ले रहा है तो मुझे लगता है कि हम थैंकफुल होंगे इंडिया के बहुत ज़्यादा। और आगे भी देखें, हम टमाटर उनसे लेते रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम उनसे लेते रहे हैं। मेडिसिन अभी भी उधर से आ रही है, वैक्सीन इंडिया से ही आ रही है। तो देखिए जारी बात है, हम इंडिया से हम कहीं ना कहीं हेल्प लेते ही रहते हैं। और इंडिया का ये अच्छा पाना है इस टाइम, जिसका जितना उसका रूज जा रहा है, जिस हिसाब से वो इकोनॉमी में ग्रो कर गया है, तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो है वो मुँह लगा रहा है और उन्हें कह रहा है कि कोई नहीं, हम इसको साथ साथ रख लेते हैं, अगर इन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो कर देते हैं। तो ये उनका बड़ा पाना है। और अगर हम चीनी उनसे लेते हैं तो इसके अंदर हमारा ही फ़ायदा है। अगर हम किसी और मुल्क से लेंगे तो जारी बात है खर्चा भी ज़्यादा होगा। इंडिया ये सवाल कर रहा है कि यही वो पाकिस्तान था जिसने खुद ट्रेड बंद की। आज वही पाकिस्तान है जो कह रहा है कि इंडिया से बेस्ट
जो है ना हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कोई हो ही नहीं देखिए सकता। इंडिया को ना अब पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग की तो ज़रूरत है नहीं ना, क्योंकि अब पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो अब पाकिस्तान को मतलब है, तो जब मतलब के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, बंदे को कहना पड़ता है कि इस तरीके से। बट मुझे लगता है पाकिस्तान की ट्रेड बंद करना, इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड आपस में ना होना, ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा लॉस है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया को हमारे से चंद एक चीज़ें चाहिए होंगी, बट पाकिस्तान को काफ़ी चीज़ें उनसे जो है वो चाहिए। देखिए ना, पाकिस्तान के जो हालात है ना, जो इकोनॉमी है, इसमें हम दुश्मनी किसी भी मुल्क से अफोर्ड ही नहीं करते, सही हो गया, बड़ी खूबसूरत बात। अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हमें हमारे यहाँ पे आवाम को जो है वो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और हम वही पैसा जो है वो हथियारों में खर्च करें, ये कैसे मुमकिन है? सर देखिए, इंडिया का हमारी इकोनॉमी पे कोई माने या ना माने बड़ा असर पड़ता है। आज अगर इंडिया ये 5 लाख टन चीनी देने से इनकार कर दे और हम किसी दूसरे तीसरे मुल्क से मंगवाते हैं, तो यही चीनी 300-350 रुपये किलो हो जाएगी, और मिडिल क्लास और गरीब आवाम की फिर चीखें निकलेगी, तो मुल्क में गुर्बत आएगी सिर्फ एक बॉर्डर बंद होने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक तरफ ये फ़ायदा होगा कि चीनी लोग कम खाएंगे तो शुगर भी कम होगी लोगों को। अच्छा, ये शुगर माफिया के बारे में क्या कहेंगे? ये जानबूझ के भी रेट बढ़ाते हैं और कहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा, जब भी त्यौहार आता है रमज़ान में तो स्पेसिफिकली ये शुगर शॉर्टेज, आटे की शॉर्टेज, और हमें तो पर्सनली ऐसे लगता है कि आटे के साथ साथ अब चीनी की लाइनों में भी लगना पड़ेगा। बस वो ये जितने भी शुगर माफिया है, ये जो हमारे जो मुल्क की जो 2% क्रीम है, इन्हीं की ज़्यादातर शुगर मिले हैं। ठीक है। तो जो भी मुल्क की पॉलिसी बनती है, चाहे वो जो है मुर्गी हो, चिकन हो या ये शुगर हो, इन्हीं के ज़रिए साया बनती है, और इन्हीं का असर होता है, इन्हीं की मोनोपली है। और वो जब चाहे चीनी के रेट इंक्रीज़ कर देते हैं, और जब चाहे बाहर भेजते हैं, फिर कहते हैं कम हो गई, फिर वो इंपोर्ट करने लग जाते हैं। अब अगर इंडिया मना कर देता है कि मुझे नहीं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ ना कोई ताल्लुक रख रहा है और ना ही कोई ट्रेड, अगर ये रिक्वेस्ट भी इंडिया डिसमिस कर देता है, फिर क्या बचेगा हमारे पास? देखिए जी, इंडिया बिजनेसमैन, अब इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है, वो ठीक हो बिजनेसमैन माइंड सही है, है। उसको अगर फ़ायदा हो रहा होगा तो वो डिसमिस नहीं करेगा। सही हो गया। और अगर वो डिसमिस करता है तो पाकिस्तान के पास, जिस तरह आप भी बोल रही, कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है, तो वो भुगतना अल्टीमेट आवाम को ही पड़ेगा। बस उसका यही हाल है कि ये जो एक्सपोर्ट करते हैं, ये कल को ये रोक दे। सर, ये चीनी ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम सोच सके कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप हमारे कितने बेहतर होने चाहिए। सिर्फ चीनी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क है, सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। ईरान है, उसे गैस लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मुफाद में है। इंडिया है, इसे प्याज, टमाटर, यहाँ तक कि चीनी, चावल, मशीनरी, गंदम, और वो ये जो है सॉफ्टवेयर में बहुत IT में बहुत आगे निकल गया इंडिया। तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तो जो मसला कश्मीर है, लाजिम बात है, अब हम दोनों एडमिन ताकतें हैं, हम मसला कश्मीर जो है जंग के जोर पे नहीं जीत सकते, उसको जो है मुज़ाकरत के जरिए उसको भी हल करे, बातचीत के जरिए हल करे, और बाकी जो मामलात है इनको भी साथ साथ लेके चले, इसमें सबका फायदा है। चीनी शॉर्टेज है तो मंगवा लेनी चाहिए इंडिया से। लेकिन नाम इंडिया का लग रहा है ना, वो उन्होंने तो अपनी टीम भेजी नहीं है, कोई रिलेशनशिप है तो नहीं। हमारे पाकिस्तान की चीनी कहाँ गई, पहले ये बताएं। वो एक्सपोर्ट होगी, तो आप पाकिस्तानी क्या करें फिर? इंडिया के पास जाएंगे। नहीं भाई, ये चीनी शीनी का आप इंटरव्यू हमारे से ना लो। हाँ। हमारे से अपने कुछ और लेना तो कुछ नहीं, और। चले, ये आप हाउस वाइफ है, जब महंगाई आती है तो एक घर के ऊपर कितना उसका इम्पैक्ट आता है ना, इसके ऊपर चले बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता सच्ची कसम से हाँ। कि महंगाई पे आजकल सच्ची कुछ भी नहीं। जो लोग इतना कुछ है सबके पास, जिनके पास है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। जो गरीब है ना बस वही रो रहा है। मुझे तो यही लगता हाँ। है। और ये चीनी शीनी ये वो, अब बाहर हम निकले कितनी लोग शॉपिंग कर रहे हैं आपके सामने, और ये सब कहीं पे ब्रांड्स आपको हैं। लगता है कि महंगाई है यहाँ पे? ऐसे लग रहा है सेलें लगी हुई है सच्ची फ्री में। सिर्फ गरीब के लिए महंगाई है, वैसे कुछ भी नहीं है, मुझे यही लगता है। आपको नहीं लगता कि जो हमारी वेल्थ की डिवीजन है वो बड़ी खराब हो रही है? अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा सच है है। और गरीब हर साल पहले से बुरी पोजीशन में आ और रहा है। सच्ची इस बात में मैं सच्ची पता क्या बताती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर खुदा की कसम, अगर हम जैसे सारे लोग अगर अपनी ज़कात देना, गरीब कोई नहीं रहेगा। पर वाकई में ये बात सच है कि बाहर हम निकलते हैं बहुत गुर्बत है। ये तो हम लोग आपस में कहते हैं, देखो हम हर चीज़ कह लो ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, पर जब हम बाहर निकलते हैं हम पूरा किसी को भी नहीं कर सकते। उन लोगों का भी सोचना चाहिए जो हमारे माशरे का हिस्सा है। सही बात है, क्योंकि ये तो दोस्तों है। मैं बताती हूँ कि मेरे इंटरनेशनली चैनल देखा जाता है, हम जिस मार्केट में है ये सारे अमीर लोगों की मार्केट है, गरीब बंदा यहाँ पे कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। अब बहुत भी कोई मिनिमम शॉपिंग भी करेंगे तब भी 20-25 हज़ार की एक मिनिमम शॉपिंग है। ठीक है, सच्ची हम कहते हैं हम 8-10 हज़ार की एक जूती खरीद लेते हैं, सच सही है ये बात बात। है, हाँ, ठीक है। आप यकीन करो कि अगर हम बाहर जाते हैं ना, एक छोटी सी बात है, अभी हम हरम से होके आए हैं, वहाँ पे एक इंसान, एक बंदा जो है ना, उसकी पता है कितनी पे है? मुझे लगता है 300 से 400 रियाल है। और मैं इतनी हैरान परेशान होती, मैं कहती थी किस तरह से है ये। देखो हम एक सूट पहन लेते हैं 20-25 हज़ार का, बिल्कुल। सच है ये बात।
और एक मुझे लगता है कि एक जो गरीब आम नॉर्मल जो भी मिडिल क्लास जो भी बंदा है ना, उसकी शायद पे ही 20-25-30 हज़ार है, सही पर बात है। गुजारा मैम, कर मुझे रहे बड़ा हैं। अच्छा लगा कि आप बड़े ऑनेस्ट रिएक्शन दे रही है कि अमीरों को फर्क नहीं पड़ा। पड़ता। हो सकता है आपको फर्क ना पड़े, पर मुझे मैं ना खुदा पड़े की और कसम एक मुझे बात जैसे बताऊं? बहुत से लोगों को और शायद मैं ना पड़े। एक बात कहती हूँ सच्ची में, चाहे मैं डिफेंस में रहती हूँ, मैं ये नहीं कहती हमारे पास 2 गाड़ियाँ 4 हैं 5, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि हम जैसे लोगों से खूब निकलवाएं, हाँ, टैक्स टैक्स कलेक्ट खूब निकलवाएं, क्योंकि देखो बाहर के मुल्कों में क्या है, सब टैक्स एक सेकंड हाँ, गाड़ी टैक्स हर जगह पे कर इंडिया रहे में हैं। भी एक दिन में हाँ। 50-50 लाख लोग अपनी इनकम वो टैक्स रिटर्न जमा करवा कर रहे रहे हैं हैं। और ये पहली पाकिस्तानी वीमेन है जो बड़ी ऑनेस्ट है, रमजान में कह रही है कि अमीरों से टका के टैक्स लो नहीं, अगर सच पाकिस्तान है। की गुर्बत खत्म करनी सही है। बात है, मैं तो खुद कहती हूँ हमारे यहाँ से सारे बाहर चले जाते हैं, काम कर रहे हैं, देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर ये सारे यहाँ पे रहे ना, और शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये टैक्स दें तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई गरीब नहीं रहेगा। हाँ, सही बात है। मैं यकीन करो, मुझे खुदा की कसम कोई बाहर के मुल्कों से उधर से कहीं कोई वो नहीं लगता कि हम बाहर चले जाएं, बाहर शिफ्ट हो जाएं। मुझे लगता है यहाँ अपना थोड़ा खा लें। पाकिस्तान बड़ा हाँ। प्यार है, अपना मुल्क जैसी कोई चीज़ बाहर नहीं सच्ची है। धक्के खा रहे हैं, हाँ। काम कर रहे चलिए हैं। मैम, आखिरी बात करें कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में आप क्या सोचती हैं? मेरे पास मेरा अपना देखो चैनल एक अभी मैंने नया स्टार्ट किया है। अच्छा। पर मेरे पास ना इंडिया से सच्ची लोग हैं, बहुत थोड़े से हैं। हाँ। अभी तो मेरे पास बहुत कम लोग हैं। हाँ। पर मुझे बहुत प्यार सच्ची मिलता है वहाँ हाँ, से, मुझे हाँ, वहाँ के मुझे लोग भी अच्छे बहुत भी प्यार लगते मिलता है, हैं। बहुत प्यार हाँ। मिलता है, हाँ। और अब मेरे यहाँ पे मैं नाम तो नहीं लूँगी, सच्ची बहुत ऐसे हैं जो मुझे बाकायदा मैसेंजर पे बात भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं। पर हम लोगों के दिलों में जो नफरत है ना, ये ऊपर से लोगों की है। हाँ। मुझे लगता है कि दिल से हम लोग सारे बड़े प्यारे हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं और भी अच्छे आज हैं। कहूँगी भाई मेरी इंडियंस ऑडियंस बहुत अच्छी है, हमें ऐसे बहुत ही है। प्यार करती है और वाकई कभी नहीं लगा कि हम कभी दुश्मन हैं हाँ, या नहीं, थे या नहीं, होंगे। नहीं। मैं तो कहती हूँ कि आज अगर रास्ते खुले ना, हाँ। तो मुझे लगता है हम सबसे पहले इंडिया जाएं। हाँ, अपने दोस्तों से भी मिलने, है ना? मैं सबको कहती हूँ सच्ची, हाँ, क्या? मैं कहती हूँ बॉर्डर खुल जाए और उसके बाद मैं वहाँ से आऊँ, आप लोग इधर से आए। हाँ। मिलना चाहिए सच्ची। ये तो सारी नफरत और सब कुछ भी नहीं है। आपको तो 1 सेकंड 1 मिनट का नहीं पता।